Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learn Information Technology. Today in this video I will tell you about MS Access. Yes, आज इस वीडियो में आपको मैं MS Access पे वर्क करना बताऊंगी. MS Access हम क्यों यूज़ करते हैं, इस पर्टिकुलर MS Access एप्लीकेशन में क्या होता है, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हम क्यों देखते हैं, क्यों पर्टिकुलर यूज़ करते हैं. सो ऑल अबाउट MS Access आई विल टेल यू इन दिस वीडियो. ठीक है, ये वीडियो बिगनर्स के लिए है. इफ़ आपको MS Access में कुछ भी नहीं आता है, MS Access के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट MS Access ट्यूटोरियल. ओके, सो our first topic is MS Access. MS Access होता क्या है? So basically MS Access is an application in which MS stand for Microsoft. Yes, ये एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है. जैसे MS Word होता है, MS Excel होता है, MS PowerPoint होता है, ऐसी MS Access होता है. MS stands for Microsoft. Okay, so full form is Microsoft Access. Okay, so let's see what is Microsoft Access. So Microsoft Access is basically store the data in the form of tables. Yes, आप MS Access में जो भी डेटा स्टोर करते हो वो टेबल्स के फॉर्म में करते हो. टेबल्स के फॉर्म में आप, जैसे आप डेटाबेस में मीन्स कोई भी एक रिपोर्ट बनाते हो जिसमें आप सारा कलेक्शन ऑफ डेटा यूज़ करते हो. सो डेटाबेस, मैं डोंट वरी, मैं डेटाबेस बताऊंगी आपको भी क्या होता है. So MS Access is used to store data in the form of tables. Now the question arises, MS Excel क्या होता है फिर? MS Excel में भी तो टेबल होती हैं. So MS Access basically यूज होता है टेबल बनाने के लिए. बट MS Excel की बात करें तो MS Excel में हम बेसिकली कैलकुलेशंस करते हैं, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड, परसेंटेज, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अपने डेटा पे. ठीक है, सो MS Excel यूज होता है कैलकुलेशंस के लिए, MS Access यूज होता है डेटाबेस बनाने के लिए. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल क्या है MS Access के? लाइक होटल, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट, रेलवे स्टेशन. सो आपने रेलवे स्टेशन में काफ़ी सारे कंप्यूटर देखे होंगे जिसमें वो डेटा स्टोर करते हैं. सपोज मैंने 1 ईयर पहले रजिस्ट्रेशन कराया है ट्रेन का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, तो रेलवे स्टेशन के रिकॉर्ड में वो पर्टिकुलर डेटा आज भी अवेलेबल होगा. इसको बोलते हैं डेटाबेस. ठीक है, सो MS Access की पिक्चर देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन कैसे दिखता है. दिस वन इज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पिक्चर. मीन्स जब आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में सर्च करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर, जैसे व्हाट्सएप का एक आइकन होता है, ऐसी MS Access का ये आइकन होता है. उसमें A बना होता है, A डिनोट्स एक्सेस. ठीक है, और इसके साइड में देखो एक सर्किल्स, एक बॉक्स टाइप बना हुआ है. सो इट इज डिनोट्स अ डेटाबेस. ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज MS Access. सो लेट्स मूव फर्दर. डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. यस, अभी आपने जो MS Access पढ़ा था उसमें आपने डेफिनेशन में उसकी डेटाबेस वर्ड पढ़ा था. तो देखते हैं डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म है DBMS. ठीक है, सो पहले डेटाबेस देखते हैं फिर DBMS देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी डेटाबेस. Database is an electronic database in which it refers to the collection of data. Yes, if I am taking a simple example, like आपने कभी जब स्कूल में पढ़ा होगा लाइक 9, 10 या कोई भी फर्स्ट टू ऑनवर्ड्स 12 तक आपने जो भी क्लासेस ली होंगी, उसमें आपका एक डेटा रजिस्टर के फॉर्म में स्टोर होता था. येस, आई एम टॉकिंग अबाउट अटेंडेंस रजिस्टर. सो उस रजिस्टर में आपका सारा रिकॉर्ड होता था. योर एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, योर नेम, योर फादर नेम, योर मदर नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मीन्स आपने कब ज्वाइन किया था स्कूल,
एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपका हाउस कौन सा है, मीन्स जब आप सैटरडे को जो ड्रेस पहनते हो उसका हाउस कौन सा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप मैनुअली स्टोर करते हो, बट सेम चीज़ आप जब कंप्यूटर में स्टोर करते हो, दैट इट इज़ अ डेटाबेस। ठीक है, सो डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा, जो भी आप कंप्यूटर में स्टोर करते हो। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। ठीक है, ये समझ में आ गया, हमने कंप्यूटर में डेटा स्टोर करा काफ़ी टाइम से, मीन्स 1 ईयर हो गया, 20 ईयर्स हो गया, 20 ईयर्स पहले का डेटा भी आज मेरे पास है ड्यू टू डेटाबेस। ठीक है, सो वो रिकॉर्ड हम क्यों स्टोर कर रहे हैं, सो दैट इसको हम फ्यूचर में एक्सेस कर सकें। यस, मीन्स आपने जो रिकॉर्ड बनाया है सिर्फ रिकॉर्ड बनाने का पर्पस नहीं था, उसको आप इन फर्दर कभी आपको यूज़ हो या आपको कभी उसमें उसका डेटा फैच करना हो तो आप डेटाबेस से वो डेटा कैरी कर सकते हो, मीन्स ले सकते हो। ठीक है, और इफ़ कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी कर सकते हो। डोंट वरी, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल के साथ भी बताऊंगी। सो now let's move further. What is DBMS? DBMS stands for Database Management System. See, I have written short form DBMS. ठीक है, DBMS एक सॉफ्टवेयर है, यस, जो पर्टिकुलर डेटाबेस बनाने के लिए यूज होता है, that it is called DBMS. Means it is a software so that we can access data from the database. Means किसी सॉफ्टवेयर का तो हम यूज करेंगे ना डेटाबेस को से डेटा फैच करने के लिए या क्रिएट करने के लिए या अपडेट करने के लिए। यस, दैट इट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मीन्स DBMS। DBMS की हेल्प से हम डेटाबेस में कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एक्शन क्या मतलब है, लाइक हम क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, एंड मैनी मोर थिंग आर देयर। ठीक है, सो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस में हमें एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ DBMS वी कैन एक्सेस द डेटा और मॉडिफाई द डेटा इन द डेटाबेस। जो मैंने अभी आपको समझाया वही नेक्स्ट पॉइंट लिखा है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डेटाबेस और व्हाट इज DBMS. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. These are the some models which database uses. Means database को एक्सेस करने के लिए हम 4 मॉडल पढ़ते हैं. So let's see one by one. I am not explaining each model in detail. I am telling only the name. Okay. So there are total 4 main type of database model. First one is hierarchical. Second one is network. Third one is relational. This relational model is very popular nowadays. फोर्थ वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल. ये तीनों हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, मैक्सिमम यूज़ करते हैं रिलेशनल मॉडल का. ठीक है, सो लेट्स सी सम पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट. DBMS बेसिकली RDBMS मॉडल यूज़ करता है. मतलब इफ़ मैं यहाँ से R को हाइड कर दूँ, सी R हाइड हो गया, तो ये क्या बना, DBMS बना. तो R स्टैंड्स फॉर रिलेशनल. ठीक है, सो फुल फॉर्म इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस को D लिखा है, बेस को B लिखा है. ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, सो DBMS कौन सा मॉडल यूज करता है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल. ठीक है, इसमें क्या होता है, हम टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल DBMS के एग्जाम्पल बता रही हूँ कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं. पहला है MS Excel, सेकेंड है MS SQL, नेक्स्ट है ओरेकल. बहुत और भी बहुत सारे हैं, बट बेसिकली ये तीनों हैं जिसको हम यूज़ करते हैं टू एक्सेस द क्वेरी, मीन्स क्वेरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड डेटाबेस मॉडल. नाउ हमें डेटाबेस समझ में आ गया, DBMS समझ में आ गया. अब हम देखते हैं डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या हैं. सो देयर आर टोटल 5 एडवांटेजेस. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, रिड्यूस डेटा रिडेंडेंसी. रिड्यूस डेटा रिडेंडेंसी का मतलब होता है डेटा का डुप्लीकेशन नहीं होना. रिडेंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा.
तो रिड्यूस करता है उसको, मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा के चांसेस बहुत लेस होते हैं, ठीक है। इफ़ हम मैनुअली बनाएं तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस अपडेट ऑन एरर एंड इंक्रीज कंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब है, जो भी आपके एरर होने के चांसेस हैं वो डेटाबेस की हेल्प से कम हो जाते हैं, प्लस आपका जो भी डेटा हमने यूज़ किया है उसको हम चांसेस हैं हम मॉडिफिकेशन यदि एक बार एक फाइल में कर रहे हैं तो हर एक फाइल में हो जाए, सो ये इंक्रीज करता है कंसिस्टेंसी। सो लेट्स सी द थर्ड पॉइंट, इम्प्रूव डेटा एक्सेस टू यूज़र, मीन्स जो भी डेटा यूज़र को एक्सेस हो रहा है वो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्प्रूव करता है, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर, इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी का मतलब होता है आपका डेटा सिक्योर होता है डेटाबेस में। ये नहीं कि आप किसी को भी रैंडम एक्सेस दे दो कि कोई भी आपका डेटा यूज़ कर ले, नहीं। इसमें परमिशन, यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। एडमिन ही उसे अलाउ करता है कि कौन उसे एक्सेस कर सकता है। तो आपकी डेटा सिक्योरिटी के चांसेस बहुत होते हैं, बहुत सिक्योर होता है आपका डेटा डेटाबेस में। सो लास्ट है मेंटेनिंग स्टैंडर्ड, मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर परचेज किया है, ये प्रॉपर अंडर स्टैंडर्ड चलता है सो दैट आपका डेटाबेस सिक्योर है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ लेट अस लर्न अबाउट MS Access 2016। अब हम इसमें 2016 के, दिस इज़ द वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 2016, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 आया था, फिर 2010 आया था, सिमिलरली 2013 आया था, अब लेटेस्ट चल रहा है 2019। सो 2016 डोंट थिंक कि ये ईयर है, दिस इज़ द वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ओके। सो लेट्स सी वन बाय वन। MS Access 2016 इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। अभी मैंने जो आपको ऊपर बताया था, जिसमें आपको बताया था कि DBMS क्या यूज़ करता है, DBMS मॉडल, ठीक है। सो MS Access भी यूज़ करता है RDBMS मॉडल, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ऊपर मॉडल्स पढ़ाए थे कि जैसे DBMS RDBMS मॉडल यूज़ करता है, सिमिलरली Access भी RDBMS मॉडल यूज़ करता है, ठीक है। और ये आपको एक्सेस आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कहाँ मिलेगा, MS ऑफिस फोल्डर के अंदर मिलेगा, ठीक है। इसीलिए उसको सूट बोला जाता है, MS ऑफिस 2016 सूट। यहाँ पर आपका 2007 भी हो सकता है, 2013 भी हो सकता है, इसीलिए इसको सूट बोला गया है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। बेसिकली एक्सेस में क्या करते हैं हम, कोई भी डेटा स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं और उसे इन फ्यूचर एक्सेस करते हैं जब भी हमें यूज़ होता है, ठीक है। सो लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेस में आप जो भी फाइल बनाओगे उसका एक्सटेंशन होता है, यस। जैसे MS ऑफ वर्ड का एक्सटेंशन होता है .docs, एक्सेल का होता है .xlxs, पावर पॉइंट का होता है .pptx, ऐसी एक्सेस का होता है .accdb। सो मैं आपको इसको लर्न करने का तरीका बताती हूँ। सी द स्पेलिंग ऑफ एक्सेस, ACC, ठीक है। डॉट तो हमेशा लगता है एक्सटेंशन की बात हो रही है, इट मीन्स आपका स्टार्टिंग कहाँ से होगी, डॉट से, ठीक है। तो आपने डॉट लगाया, उसके बाद लिखा ACC क्योंकि एक्सेस का है, DB स्टैंड्स फॉर डेटाबेस, ठीक है। सो अब एक्सटेंशन आपको आई थिंक इसका अच्छे से लर्न हो गया होगा। एक्सेस में वर्क कर रहे हैं तो .ACC, एक्सेस में करते क्या हैं, डेटाबेस बनाते हैं तो DB, ठीक है। सो .ACCDB। सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ टू वर्क ऑन दी एक्सेस, हमें एक्सेस में वर्क करने से पहले हमें डेटाबेस ऑब्जेक्ट आने चाहिए। मीन्स एक्सेस में कौन कौन से डेटाबेस ऑब्जेक्ट होते हैं हमें वो सब आने चाहिए इफ़ हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डेटाबेस बनाने के लिए। सो देर आर टोटल 4 डेटाबेस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वन इज टेबल, सेकेंड वन इज क्वेरीज, थर्ड वन इज फॉर्म, फोर्थ वन इज रिपोर्ट। सिर्फ ये 4 हैं जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट हैं एक्सेस में, ठीक है।
सो एक एक करके सारे पढ़ते हैं, पहले टेबल देखते हैं, फिर क्वेरीज देखेंगे, फिर फॉर्म, देन रिपोर्ट. ठीक है. नाउ आवर टॉपिक इज टेबल. सो आई नो यू हैव ड्रॉन टेबल इन मैनी टाइम्स. आपने टेबल बहुत बार बनाई होंगी. कहाँ बनाई है? काइंडली थिंक इट और पॉज द वीडियो. सो इफ़ आपने टेबल बनाई है, लाइक इंडेक्स में टेबल बनाई है, या इफ़ आप कोई कंपैरिजन करते हो बिटवीन, फॉर द एनी एग्जाम्पल, आपने दो थिंग्स के बीच में कंपैरिजन किया है तो आपने टेबल्स के फॉर्म में किया होगा. इवन आपने कोई भी रिकॉर्ड बनाया है तो आपने उसमें सीरियल नंबर डाला, ऊपर लिस्ट, टू डू लिस्ट डाली और पॉइंट्स डाल के अपनी टेबल बना दी. सो टेबल्स आपने हर जगह देखी होंगी, चाहे वो इंडेक्स बना हो, चाहे आपका अटेंडेंस का फर्स्ट पेज हो. जब अटेंडेंस रजिस्टर आप खोलते हो तो उसमें फर्स्ट पेज पे जो भी रिकॉर्ड दिया होता है वो टेबल के फॉर्म में दिया होता है. सो आप कहीं भी देख लो, आपने टेबल के फॉर्म में आपको डेटा पता है किस फॉर्म से आपको टेबल आती है. सो टेबल कंसिस्ट, पहले टेबल की डेफिनेशन देखते हैं. टेबल कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स. मैं आपको एक एक करके बताती हूँ. वो तो आप अच्छे से जानते हो बट आपको उसका नाम नहीं पता है एक्सेस में क्या बोलते हैं. सो लेट्स सी. टेबल इज़ बेसिकली अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट. क्योंकि मैंने अभी आपको इससे पहले वाली स्लाइड में दिखाया था कि टेबल क्या होता है, एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है. क्या होता है इसमें डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स और फील्ड्स. देखो मैंने 2 वर्ड यूज़ किए हैं, रिकॉर्ड्स और फील्ड. तो रिकॉर्ड देखते हैं क्या होता है, फिर फील्ड्स देखते हैं क्या होता है. नथिंग न्यू इन दैट, कुछ भी नया नहीं है, आपको पता है इससे पहले. सो लेट्स सी द रिकॉर्ड. रिकॉर्ड इज अ रो. यस, रिकॉर्ड क्या होती है? रो होती है. तो टेबल में ऑब्वियस सी बात है रो होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं. अब रो क्या होता है? रो इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स. मीन्स काफ़ी, एक पूरी, इफ़ मैं रो की बात करूँ तो पूरी रो में काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं. फील्ड क्या होता है अभी आपको जब डेफिनेशन बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा. सो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स दैट कंटेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंट्री. मीन्स इफ़ मैं बात करूँ रोल नंबर 5 की, तो रोल नंबर 5 की मुझे पूरी रो देखनी है. तो उसमें उसका सीरियल नंबर भी आ जाएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी, उसका मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब आ जाएगा. तो क्या बोला है? Record is a collection of related fields that contain complete information about an entry. So I hope you have understood what is record. Record is nothing, it is a simple row. पूरी रो की बात होती है, it means it is a record. Now आप जब भी कोई भी YouTube वीडियो देखते हो या आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो या आप कोई भी सर्टिफिकेट जनरेट कराते हो MS एक्सेस का, तो MS एक्सेस में कभी भी रोज़ और कॉलम नहीं बोला जाता है. सिर्फ 2 वर्ड्स की बात होती है, दैट इज रिकॉर्ड. इसकी बात होती है, नेक्स्ट दिखा रही हूँ, दैट नेक्स्ट वन इज फील्ड. आपको हर जगह रो, रिकॉर्ड्स और फील्ड्स दिखेंगे इंस्टेड ऑफ रोज एंड कॉलम. ठीक है. फील्ड्स क्या होती हैं? फील्ड्स आर द कॉलम्स विद इन अ टेबल. फील्ड्स क्या होता है? यस, कॉलम्स होते हैं टेबल में. ठीक है. उस पर्टिकुलर कॉलम में सारा डेटा सेम टाइप का होता है. मैं अभी दिखाती हूँ आपको फिगर से, डोंट वरी फॉर दैट. लास्ट एंट्री है अबाउट द टेबल इज सेल. सेल इज नथिंग, इट इज़ अ इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ टेबल. पहले आपको फिगर दिखाती हूँ, फिर ईच थिंग आपको डिटेल में बढ़ाती हूँ. सो पहला था रिकॉर्ड. रिकॉर्ड देखो क्या मैंने किसको हाईलाइट किया है? दिस ब्लू लाइन. सो रिकॉर्ड इज नथिंग, इट इज़ अ रो. अब देखो मैंने रोल नंबर 39 लिया, मीन्स आईडी जिसकी 39 है उसका फर्स्ट नेम भी दिखा, लास्ट नेम भी दिखा, एड्रेस भी दिखा और सिटी भी दिखी. ठीक है. मीन्स इफ़ मैं रोल नंबर रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ तो मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई उसके बारे में. इफ़ मैं पूरी रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ तभी लिखा है रिकॉर्ड इज़ अ रो दैट रिकॉर्ड इज़ अ रो और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स. रिलेटेड फील्ड्स क्यों लिखा है? काफ़ी सारी फील्ड्स का मतलब होता है कॉलम. सो काफ़ी सारे कॉलम्स हैं इस पर्टिकुलर रो में. ठीक. दैट कंटेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंट्री इन अ टेबल. ठीक है. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई अबाउट रोल नंबर ID नंबर 39. ठीक. अब आते हैं कॉलम की तरफ, मीन्स फील्ड की तरफ. फील्ड क्या है? फील्ड्स आर द कॉलम विद इन अ टेबल. देखो मैंने फील्ड ये जो हाईलाइट किया है, फील्ड, ये किसको हाईलाइट किया है? स्ट्रीट एड्रेस, मीन्स एड्रेस को हाईलाइट किया है.
तो मुझे एड्रेस में एक ही टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मीन्स इस पर्टिकुलर कॉलम में सबका एड्रेस ही है। अब इस पर्टिकुलर एड्रेस में किसी का नाम नहीं आएगा, मीन्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसमें नहीं आएगा। इफ़ मैं सेलेक्ट करती हूँ लास्ट नेम कॉलम को, तो इस पर्टिकुलर लास्ट नेम में आपको सबका लास्ट नेम ही दिखेगा। आईडी सेलेक्ट करती हूँ तो सबकी आईडी ही दिखेंगी, तभी लिखा है दैट कंटेन्स सेव टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज रिकॉर्ड, व्हाट इज फील्ड। ठीक है, नाउ अब देखते हैं सेल क्या होता है। देखो ये पर्टिकुलर रो और ये पर्टिकुलर कॉलम, मीन्स ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड, ये पर्टिकुलर फील्ड कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस येलो लाइन पे जिसको मैं शो कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ कर्सर, इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, तभी लिखा है इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ टेबल, इट इज कॉल्ड सेल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टेबल वेरी वेल। टेबल अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। टेबल में क्या होता है, रो, रिकॉर्ड्स, फील्ड्स एंड सेल। जब भी आप MS एक्सेस पढ़ोगे उसमें आपको हर जगह रिकॉर्ड्स और फील्ड के बारे में होगी। एक शॉर्टकट तरीका है जिससे आपको लर्न हो सके, रिकॉर्ड को हमेशा रो ही बोलते हैं बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम अ लेटर R, दैट्स वाई इट इज़ अ रो। R से स्टार्ट हो रहा है तो आप लर्न कर सकते हो ये रो ही होगी। सो एक रो पता चल गया तो दूसरा वाला ऑब्वियस सी बात है कॉलम होगा। सो आई होप this trick is helpful to you. If this trick is helpful to you, kindly write it down in the comment box. Okay, so let's move further towards the next database object, that is queries. Now next topic is query. So query की definition देखते हैं, फिर उसकी figure देखेंगे. So query is a method by which we can fetch out data on the basis of some condition. मीन्स क्वेरी की बेसिस पे हम डेटाबेस में जो इतना ह्यूज अमाउंट में डेटा स्टोर है, क्वेरी की हेल्प से हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज इफ आई एम सेइंग fetch out that data from the database whose age is greater than or equals to 18, मीन्स जिसकी एज ग्रेटर देन है 18 से और 18 के इक्वल है, वो डेटा फैच करो, देन ओनली आई विल इशू द ड्राइविंग लाइसेंस टू दैम। ड्राइविंग लाइसेंस मैं उन्हीं को दूंगी जिसकी एज 18 से अबव है या इक्वल है। ठीक, तो पूरे रिकॉर्ड में से मुझे सारे पर्सन का नाम नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि मैंने कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई? हुज एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। सो मुझे सिर्फ वही दिखाएगा डेटा जिसकी एज 18 से अबव है या 18 के इक्वल है। सो मुझे पूरी टेबल में से मेरा डेटा फिल्टर हो गया। सो दिस ओनली ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। ठीक है, नेक्स्ट टॉप अबाउट द क्वेरी इज इट परफॉर्म एक्शंस लाइक डिलीट, update on the data, for etc. I have written, means with the help of query you can delete the data from the database. You, for example, if I want to delete the data, delete roll number 5 from the database, मैंने इस तरीके से क्वेरी लगाई, मुझे रोल नंबर 5 जिसका है उसका डेटा डिलीट करना है, तो मैं क्वेरी लगाई, उसके बेसिस पे मेरा डेटा डेटाबेस से डिलीट हो गया। ठीक है, सिमिलरली अपडेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर सबके चेंज होते रहते हैं। Now if I am saying set phone number this, means जो भी नंबर मैं मेंशन करूँगी, set phone number this where roll number equals to 10, means उसका फ़ोन नंबर चेंज कर दो, जो भी था पहले उसको अब न्यू अपडेटेड कर दो। तो मैं क्वेरी की हेल्प से कर सकती हूँ। सो एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको, इसकी फिगर दिखाती हूँ क्वेरी की। नाउ सी, मैंने एक टेबल बनाई है एम्प्लॉयज़ नाम की, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, उसके मेरे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी और नोट्स हैं। मीन्स ये सब क्या है? कॉलम्स। कॉलम्स के नाम है या फील्ड्स के नाम है। ठीक है, नाउ जब भी आपको कंडीशन लगानी है, कोई क्राइटेरिया लगाना है, तो आप इस बॉक्स में लिखोगे, क्राइटेरिया वाले बॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल मुझे चेक करना है, सपोज मैंने इसमें एज भी लिखी होती तो मैं एज कॉलम यहाँ से सेलेक्ट करती ड्रॉप डाउन मेन्यू से और यहाँ पर लगाती ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, मीन्स मुझे वो पर्टिकुलर शो करो कॉलम्स जिसकी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है। सो ये एक तरीका है, डोंट वरी, मैं इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो
I hope you have understood about the query. Let's move further towards the next, that is forms. So forms are basically, forms are a user friendly interface, because with the help of form we can enter the data in the tables as well as in queries. हम फॉर्म के बेसिस पे आप कोई भी डेटा टेबल में एंटर कर सकते हो प्लस क्वेरीज में भी एंटर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए, सो आपने उसमें फॉर एग्जाम्पल इफ़ आपने लिखा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, नेम, जेंडर एंड मैनी मोर थिंग्स आर, तो वो आपके सामने क्या खुल के आता है, फॉर्म खुल के आता है. जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो अब आपका फॉर्म सबमिट सेव होता है और सबमिट होता है. ठीक है, सो वो फॉर्म हम एक्सेस में भी बना सकते हैं. सो फॉर्म इज नथिंग, इट इज़ अ पीस ऑफ पेपर ऑन विच वी कैन फिल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन अ स्पेसिफिक फील्ड. ठीक है, मैं फिगर दिखाती हूँ. देखो, ये कुछ नहीं है, जैसे आप इवन फॉर्म भरते हो ऑफलाइन भी परचेज करके, तो आप क्या भरते हो, अपना नाम, जो भी आपका फील्ड कॉलम लिखा है यहाँ पर मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग उसके सामने यहाँ नाम लिखते हो. फर्स्ट नेम के सामने उसका अपना नाम लिखते हो, लास्ट नेम फिल करते हो, स्टार्ट डेट, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, तो आप जो भी मेंशन करना चाहते हो आप कर सकते हो. ठीक है, सो इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर ओनली. ठीक है, सो दैट यूज़र उसको आराम से फिल कर सके फिर सबमिट कर सके. ठीक है, तो टेबल में जब आप डेटा देखोगे तो वो डेटा जाके सेव हो जाएगा. सो लेट्स मूव फर्दर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड फॉर्म्स. Reports are the basically which when you are printed something, whatever you will see, it is called report. So report are used to display selected data in printable format. Means जब आपके प्रिंट आउट मिलता है किसी भी जो भी आपने सेलेक्ट किया है डेटा को, उसको बोलते हैं रिपोर्ट. एग्जाम्पल्स आर योर रिपोर्ट कार्ड. यस, जब आप रिपोर्ट कार्ड देखते हो तो वो भी आपका टेबल के फॉर्म में, जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, उसको हम प्रिंट आउट निकालते हैं रिपोर्ट के फॉर्म में. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इनवॉइस. इनवॉइस जब आप देखते हो किसी भी शॉपकीपर के पास जो भी वो देता है, तो वो भी आपका प्रिंट आउट फॉर्मेट होता है. ठीक है, सो फिगर दिखाती हूँ आपको. दिस वन इज़ द रिपोर्ट. देखो, आपकी टेबल जब बन के आई है तो ये आपको समहाउ लग रहा है कि इस पर्टिकुलर कंट्री का ये कंट्री कोड है, तो आपको एक प्रिंटेबल फॉर्मेट दिखता है, इसीलिए इसको रिपोर्ट बोलते हैं. ठीक है, वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू इन दैट फिगर. इन द लेफ्ट साइड दिस इज द नेविगेशन प्लेन वेयर आई एम मूविंग द कर्सर. इस पूरे एरिया को बोलते हैं नेविगेशन प्लेन. इसमें आपको आपने जितनी भी टेबल्स बनाई होंगी, मीन्स जितने भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट होंगे, मैंने आपको 4 ऑब्जेक्ट बताए हैं, लाइक टेबल्स, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, तो आपको वो सब नेविगेशन पेन में दिखेंगी. आपने टेबल्स के अंदर जितनी भी टेबल्स बनाई होंगी वो टेबल हेडिंग के अंदर दिखेगी, क्वेरीज के अंदर क्वेरी दिखेंगी, फॉर्म्स के अंदर फॉर्म्स दिखेंगे आपने जितने नंबर ऑफ फॉर्म्स बनाए, रिपोर्ट्स के में आपको रिपोर्ट दिखेगी आपने जितनी भी रिपोर्ट्स जनरेट करी हैं. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड रिपोर्ट. सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको MS एक्सेस में कैसे टेबल बनाते हैं वो प्रैक्टिकल करके बताऊंगी, प्लस उसमें प्राइमरी की कैसे ऐड करते हैं, कैसे उसमें एडिटिंग करते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं, डेटा शीट व्यू में, डिज़ाइन व्यू में, वो सब डिटेल में पढ़ाऊंगी. सो डोंट मिस दैट वीडियो. थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.